बताई गई, बैंड थ्योरी में ये बताया गया कि परमाणुीय कक्षक जब नज़दीक आते हैं तो परमाणुीय कक्षक हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने से आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षक के दो प्रकार के हो सकते हैं, बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग। जैसे मान लो वनस कक्षक नज़दीक आया तो दूसरे वनस कक्षक के नज़दीक आया तो इनके दो प्रकार के कक्षक बने। एक को कह दिया गया अपने बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीन कक्षक नज़दीक आते तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग वाला भी बन जाता। बहुत से कक्षक नज़दीक आ जाएं तो क्या होते हैं, इस प्रकार से बहुत से कक्षकों की ऊर्जा में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। धातु में ऐसा होता है कि धातु में बहुत से परमाणु नज़दीक होते हैं तो इनके परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर इस प्रकार से कम ऊर्जा के डिफरेंस का एक क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। इससे क्या कहा जाता है, ऊर्जा बैंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा बैंड कहा जाता है। वनस आपस में मिलकर बैंड बनाए तो इसे कहा जाता है वनस ऊर्जा बैंड। 2s कक्षक आपस में मिलकर बैंड बनाए तो इसे कहा जाता है 2s ऊर्जा बैंड। 3s कक्षक मिलकर आपस में बैंड बनाए तो इसे कहेंगे 3s ऊर्जा बैंड। प्रथम कक्षा वाले कक्षक आपस में मिलकर बैंड बनाए तो इसे कहेंगे प्रथम ऊर्जा बैंड। तो जिस प्रकार से मान लो कि प्रथम कक्षा का मतलब क्या हो गया, पहली कक्षा, यानी n=1 के कक्षक मिलकर बैंड बनाए, कक्षक मिलकर बैंड बनाए तो इसे कहा जाता है प्रथम ऊर्जा बैंड। तो प्रथम वाले मिलकर मान लो ये बैंड बनाया तो इसे कहेंगे प्रथम ऊर्जा बैंड। तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, प्रथम ऊर्जा बैंड कह देंगे। तो इसे कह दिया मैंने प्रथम ऊर्जा बैंड। इसी प्रकार से द्वितीय कक्षा वाले मिलकर n=2 वाले मिलकर, यानी कि द्वितीय कक्षा वाले मिलकर जो ऊर्जा बैंड बनाएंगे, द्वितीय कक्षा वाले n=2 वाले कक्षक मिलकर जो ऊर्जा बैंड बनाएंगे तो इसे कहेंगे द्वितीय ऊर्जा बैंड कहेंगे। ये रहा द्वितीय ऊर्जा बैंड। तो ये मान लो कि द्वितीय ऊर्जा बैंड बन गया है। इसमें बहुत से कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, यानी कि ऊर्जा आपस में मिली हुई है तो इसे कहेंगे प्रथम ऊर्जा बैंड। के बाद में क्या आया, द्वितीय ऊर्जा बैंड आ गया, द्वितीय कक्षा वाले ने मिलाया। इसी प्रकार जो तृतीय कक्षा का मतलब n=3 वाले मिलकर बनाएंगे तो इसे क्या कह देंगे, तृतीय कक्षा मतलब n=3 वाले मिलकर जब ऊर्जा बैंड बनाएंगे, वाले कक्षक मिलकर ऊर्जा बैंड बनाएंगे तो इससे ये मान लो ये बना दिया है तृतीय कक्षा वाले ने मिलकर आपस में जो मिलकर बैंड बनाया है उसको कहा है तृतीय ऊर्जा बैंड कहा है। इसी प्रकार से अंतिम कक्षा तो हो सकता है कि पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं के कक्षक आपस में मिलकर, एक कक्षा के कक्षक आपस में मिलकर बैंड बना लेते हैं। तो ठोस में परमाणु बहुत नजदीक होते हैं। प्रथम कक्षा से बने बैंड को प्रथम ऊर्जा बैंड, द्वितीय कक्षा से बने बैंड को द्वितीय ऊर्जा बैंड, तृतीय कक्षा से बने बैंड को तृतीय ऊर्जा बैंड। इसी प्रकार संयोजी कक्षा से बने बैंड को क्या कहा जाता है, संयोजी ऊर्जा बैंड कहा जाता है। तो ये संयोजी ऊर्जा बैंड है मान लो। तो संयोजी कक्षा से बने हुए बैंड को संयोजी ऊर्जा बैंड कहा जाता है। संयोजी ऊर्जा बैंड के ऊपर भी एक और बैंड होता है जिसे कहा जाता है चालन ऊर्जा बैंड। तो ये है चालन ऊर्जा बैंड। सामान्य ये कहा जाता है संयोजी ऊर्जा बैंड के ऊपर कोई बैंड नहीं होता, क्यों, संयोजकता कोश से ऊपर इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, लेकिन
बैंड सिद्धांत ये मानता है कि सहयोजी ऊर्जा बैंड से ऊपर भी एक और बैंड होता है जिसे कहा जाता है चालन ऊर्जा बैंड। ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, एनर्जी है वो बढ़ रही है, ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि एनर्जी है वो लगातार बढ़ रही है। तो सहयोजी ऊर्जा बैंड व चालन ऊर्जा के बीच यहाँ पर जैसे मान लो कोई सहयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड में सामने इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन सहयोजी ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कई इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर क्या कहाँ चले जाते हैं, सहयोजी ऊर्जा बैंड से छलांग लगाते हैं और छलांग लगाकर कहाँ पहुँच गए, चालन ऊर्जा बैंड में एक के दो के इलेक्ट्रॉन, जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। तो सहयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में एक ऊर्जा का अंतराल होता है जिसे कहा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। सहयोजी ऊर्जा बैंड व चालन ऊर्जा बैंड के बीच में एक ऊर्जा का अंतराल पाया जाता है जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है या डेल्टा ईजी कहा जाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल या डेल्टा ईजी कहा जाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल या डेल्टा ईजी के आधार पर ठोस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर ठोस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हो सकता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल ज़्यादा हो तो उन्हें कुचालक कहा जाता है। हो सकता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम हो तो उसे अर्धचालक कहा जाता है, और वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 हो तो सहयोजी ऊर्जा बैंड व चालन ऊर्जा बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल पाया जाता है उसे कहा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी। और डेल्टा ईजी के मान के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। डेल्टा ईजी यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल, और वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसके आधार पर डेल्टा ईजी के आधार पर अपने ठोसों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया कि एक ठोस ऐसे हैं जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, तो चालकों के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। इसका अर्थ है कि सहयोजी ऊर्जा बैंड व चालन ऊर्जा बैंड एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं, यानी कि आपस में क्या होते हैं, ये अतिव्यापित होते हैं। सहयोजी ऊर्जा बैंड व चालन ऊर्जा बैंड डेल्टा ईजी का मान क्या है, 0 है, एक दूसरे के अंदर धसे हुए हैं। हर टेम्परेचर पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये प्रत्येक ताप पर क्या होते हैं, प्रत्येक ताप पर धारा का प्रवाह करते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया चालक। सेमीकंडक्टर में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे सिलिकॉन के अंदर होता है ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के अंदर होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर संयोजकता बैंड व चालन बैंड के बीच का जो गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ये संयोजकता बैंड है। संयोजकता बैंड भी आधा भरा हुआ होता है, पूरा भरा हुआ नहीं होता। और चालन बैंड में सामने इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है, सहयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है तो वो छलांग लगाकर हो सकता है कि चालन बैंड में चला जाए। तो इसके लिए कम ताप पर तो इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये चालन बैंड में चला जाए, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सहयोजी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में चले जाते हैं। यहाँ डेल्टा ईजी का मान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए 1.1 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है। क्यों, जर्मेनियम का आकार बड़ा होने के कारण इसका गैप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के अंदर तो क्या होता है, गैप बहुत बड़ा होता है, यानी कि सहयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है। कितना का बड़ा होता है, ये देखो, सहयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच सहयोजी बैंड बेचारा बहुत नीचे रह गया, और चालन बैंड ये रहा चालन बैंड, चालन बैंड, और ये कौन सा बैंड है, सहयोजी बैंड है। सहयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन छलांग लगाता है तो यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन डेल्टा ईजी का मान डेल्टा ईजी का मान कितना है, 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतनी ऊर्जा किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती। यहाँ से छलांग लगाते हैं, आधे घंटे पहुँचते हैं, वापिस धड़ाम, वापिस से छलांग लगाई धड़ाम। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते, क्योंकि ये चालन बैंड का गैप है वो बहुत बड़ा। डेल्टा इजी का मान क्या है, बहुत बड़ा, कितना, 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ये कैसा होता है, कुचालक होता है। प्रत्येक ताप पर ये कुचालक होता है। ज़्यादा गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने का प्रयास करोगे तो ये कुचालक है वो पिघल जाएगा, लेकिन धारा का प्रवाह नहीं करेगा। तो इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात कर लें, लकड़ी, प्लास्टिक, तो ये टेम्परेचर बढ़ाकर भी इनकी चालकता है वो नहीं बढ़ा सकते। ये हर एक टेम्परेचर पर क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और ये प्रत्येक ताप पर सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, चालक। बीच विचाले के बचे सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनको कहा जाता है अर्धचालक है। तो कम ताप पर तो सुचालक की बात व्यवहार करते हैं, अधिक ताप पर अर्धचालक की बात व्यवहार करते हैं। इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इसके अलावा और भी इसके काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन से, जैसे देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या बिना इलायची गरम इंडियन टी। और नाना नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। इनके आपस में मिश्रण है, AL और P का, GAAS का,